जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर साहब, मेरी इस सारे हाउस की गुजारिश है आपसे कि मेंबर्स यहाँ तैयारी करते हैं, आप हमेशा आते हैं, जवाब देते हैं, हमारे कुछ मिनिस्टर साहिबान रेगुलरली आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से शायद मैनेजमेंट नहीं हो रही या टाइमिंग नहीं हो रहा कि कुछ सेनेट पे का भी वही टाइम हो जाता है, तो इस पे मेहरबानी करके इसको कोई मैनेजमेंट बेहतर करें ताकि ये इतना जो सवालात हैं मेहनत से होते हैं इनके जवाबात आ सकें। आ तो गए रिटर्न, मगर मैं अब आपसे लड़ा इसलिए भी नहीं जा सकता, 2-3 तो मिनिस्टर हैं जो कि पूरी यहाँ ड्यूटी देते हैं, तो इसलिए काइंडली इसमें कोई आप देखिए कि जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये ड्यूटी सर अंजाम देना होती है। आज क्योंकि सेनेट का सेशन उसी वक्त थोड़ा पहले शुरू हो गया था, अगर टाइम में फ़र्क होता तो मैं दोनों जगहों पे मौजूद होता, और आज कुछ ऐसा हुआ है सर कोइंसिडेंस कि यहाँ पे भी महकमे वो हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो रवाजन प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में आते हैं, और वहाँ पे भी वहीं पे थे सर। कैबिनेट डिवीज़न था, NDMA से मुतल्लिक़ सवालात थे, जो अथॉरिटीज़ हैं हमारी PTI, PAT, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, और उनसे मुतल्लिक़, तो इस हवाले से वो टाइम के इकट्ठे होने की वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आई। इंशाल्लाह वी विल हैंडल इट और ये नहीं होगा सर आइंदा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आवर ओवर हो गया, मगर इन सवालात को हम अगले रोटा डे पे लेके जा रहे हैं, इनको हम वो नहीं कर रहे। माइक खोल भी थे जो मेरे मुतल्लिका थे, वो तैयार भी थे। आज सर सिर्फ वो वक्त की तकसीम इस तरह से हुई कि वो हाउस अभी चल रहा था, तो इसलिए बहरहाल ये प्लीज़ आप देखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह बहुत बेहतर। और ये हम डेफर कर रहे हैं जी। लीव एप्लीकेशन, नूर आलम खान हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 7th and 8th सेशन, इज लीव ग्रांटेड। आयसिया इसहाक सिद्दीकी हैज़ requested for grant of leave for 30th August, is leave granted. Sharam Khan has requested for grant of leave for 5th September, is leave granted. Muhammad Atif has requested for grant of leave for 5th September, is leave granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Zulfikar Bachani has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Shafqat Abbas has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Muhammad Javed Hanif has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Zubair Khan has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Jam Abdul Kareem Jabir has requested for grant of leave for 6th September, is leave granted. Sayyid Abral Ali Shah has requested for grant of leave for the whole current session, is leave granted. Mustafa Kamal has requested for grant of leave for 5th September, is leave granted. जी उमर साहब आप बात करना चाह रहे हैं? उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपने बड़ा सही स्टैंड लिया। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग भी यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस में बैठते रहे जनाब स्पीकर, और रिकॉर्ड उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आते थे, क्वेश्चंस आंसर्स होते थे। ये मुतवातर एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट है नहीं, टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं, और वो के कलेक्टिवली कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है, एक मिनिस्टर भी जो जवाब देते हैं, पर कई चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। कंसर्न मिनिस्टर्स को यहाँ पे होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और हाउस को सीरियसली लेना चाहिए। अभी आप देख लें जनाब स्पीकर, 11 बजे का टाइम था, 12:15 बजे होने जा रहे हैं, 12:17 तकरीबन 17 मिनट हो गए, और अभी हमने क्वेश्चन आवर ख़त्म किया, और वो क्वेश्चन आवर में ये कौन सी चीज़ यहाँ पे टेकअप हुई है? नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा, नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा। यही वो चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं दोनों अतराफ से। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपने कई बार बात की है कि यहाँ पे आपके DVG में जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के एहलकार हैं उनको भी बैठना चाहिए। जिसका रोटा डे होता है वहाँ पे कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर JS को बैठना चाहिए। और सर मैं ये भी गुजारिश करूँगा, तशरीफ लाए हैं सर मेरी आपसे ये एक और गुजारिश है स्पीकर साहब, कि आप अपने स्टाफ को कह दें कि बड़ा आसान है कि लिस्ट बनाएं कि जो क्वेश्चंस जाते हैं मिनिस्ट्रीज के, अनआंसर्ड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा पता भी तो चले ना।
कि मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं, आंसर रिप्लाइड नॉट गिवन, रिप्लाई नॉट गिवन। ये अजीब एक मजाक बनाया हुआ है। आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मैं मुतवातर एक बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पे इस हाउस में अभी जो मैं लफ्ज कहूंगा, मैं 100% गारंटी से कहूंगा ये सेंसर होगी। आपके यहां पे नेशनल असेंबली में मैं कहूंगा हाजूज माजूज बैठे हैं, वो कोई यहां से चीज ट्रांसमिट होने देते ही नहीं है। हम लोग यहां पे बात करते हैं आपकी जनाब स्पीकर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से, वहां पे मुख्तलिफ महकमों के अखराजात के ऊपर, जहां पे ओवर स्पेंडिंग हुई है, जहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल है और लिहाजा बाकी भी मिनिस्ट्रीज उसमें शामिल है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो आगे सेंसर हो जाती है। ये क्या मजाक है जनाब स्पीकर? क्या हम लोग ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? कोई भूटान से या नेपाल ऑडिटर जनरल नहीं है, उसकी रिपोर्ट है, वो शाया है, वेबसाइट पे है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, वो सेंसर हो जाएगी। ये मजाक है जनाब स्पीकर, ये क्या मजाक इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी हो रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। दूसरा, ये 100% आए हैं जवाब। और नॉट ओनली दिस कि शुरू में थे प्रॉब्लम्स कि हमें लिख के भेजते थे कि आप डेफर कर दें, हम डेफर का उनको नहीं अलाउ कर रहे और वी आर इंसिस्टिंग के इसको करें। और अब बेहतर हो गया। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। लाइव स्ट्रीमिंग यहां से जारी है सर, आगे नहीं जाती। हाजूज माजूद इधर बैठे हैं या कहीं और बैठे, पर बैठे हैं और वो कट कर देते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं या मैं भी बात कर रहा हूं सर, आपका पीटीवी ट्रांसमिशन पे नहीं जा रहा होगा, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा या कोई एडवर्टाइजमेंट चल जाएगी। यहाँ पे जो है वो चलेंगे तो वो चल जाएगा, हाजूज माजूद का बटन ट्रिगर पे जो है वो हट जाएगा, वो बटन पे हट जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम। जी रफीउल्लाह साहब, ये क्वेश्चंस पे रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन काश जब हम वहाँ होते थे और ये यहाँ होते थे, अच्छा। तो एक अली मोहम्मद खान होता था, डिस्प्रिन की गोली हर मर्ज की दवा, वही जवाब देता था। तो ये कम से कम इस तरह ना करें, ये गलत बयानी से काम ना ले। चलें, ऑर्डर ऑफ द डे पे आ जाएं। कॉल राजा परवेज अशरफ साहब टू मूव आइटम नंबर 3। राजा सामनी शगुफ्ता जुमानी साहब टू मूव आइटम नंबर 3। Bismillahirrahmanirrahim. I invite to attention to the Minister of our Housing and Works to a matter of urgent Republic important regarding delay in the completion and handling over to allottees of the residence apartment G13 and residential plots of F14, F15, Barakahu and Park Road projects under the Federal Government Employees Housing Authority, causing grave concern amongst the people. जी रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये हाउसिंग के जो वजारत है, इसके लिए आपने भी वादा किया था। जी पीरजादा साहब। सर वो जिन्होंने सवाल किया है वो ज़रा फिर बाद में कहेंगे कि जवाब ठीक जी शगुफ्ता साहबा, आप सवाल कीजिए सप्लीमेंट्री। जी रियाज साहब, आपने वादा फरमाया था कि आप मुझे एक काबिल आदमी देंगे इस वजारत को चलाने के लिए, तो वो आपने मेरी मदद नहीं की। और ये इतना बड़ा सवाल जो है, ये कौन नहीं जानता कि इसके क्या वजूहात हैं। जब जिस मुल्क में अदल और इंसाफ के रिवायत थी, एक सुओ मोटो, और वो दौर था एक, ये तब से शुरू हुए। फिर इसमें एक अल्लाह के पाक नामों के नीचे हौसला भी है झूठ बोलने का भी लोगों को। तो वो 5-5 साल तो अदालतों में ये केस रहे, फिर हर जगह पे, फिर कहीं पे ज़मीनों के मसले थे। फिर जब ये इस मुल्क में आप देखें कि रेलवे
को कैसे ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स को, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, रेलवे को ख़त्म किया गया और पहिया और पेच और ये सड़क के चक्रों में, हाईवेज़ में हम पड़ गए कि जो परमानेंट नहीं होता, हर 7 साल बाद एक सड़क को फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं जनाब, मैं ख़ुद भी इनको विज़िट कर रहा हूँ और इसमें आप अक्सर मेरे महकमे की शराफत है कि उन्होंने इस जवाब में कहा है कि जी कोविड का मसला था और प्राइस हाइक थी। ये बड़े शरीफाना किस्म के जवाब हैं, उन्होंने हमारा भरम रखा है, वरना इसके पसे पर्दा कुछ और किस्से हैं, कहानियाँ हैं और उसके लिए भी अब सौदेबाजी होती हैं। और मुझे कहते हुए कि इस हाउस में ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जनाब वाला, हम मजलूम बेचारे MNAs जो इस तरफ होते हैं, इधर अली मोहम्मद खान गोली होते थे हमारी APC की पुड़िया, अब आजकल कोई और होगा हमारा। लेकिन ये इदारों में जो तसलसल जब टूटता है और जो अनफिनिश्ड एजेंडाज होते हैं डिपार्टमेंट्स के, कि उससे पहले जो वज़रा हजरात वहाँ मौजूद होते हैं, उनके जब अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक होती है, अदालतों में स्टे हो जाते हैं और फिर इंतकालात के मसले, और ये जो फिर प्रॉपर्टी डीलर्स आए इस बिज़नेस में, उन्होंने फ्लॉप करने के लिए इन जो गरीब हमारे अफसरों के बेचारों के प्लॉट्स और उनके जो सारी पूंजी होती है वो लेके, और 10-10 साल से ये वैसे पड़े हुए हैं जी। और इनको अब आके मैंने शुरू किया है और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये महकमा मुझे दिया जाए जनाब। मैं तो एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, मैं एक ट्रस्ट रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इन गरीब हमारे जो मुलाजमीन, आपके असेंबली में भी हमारे कितने लोग हैं जिनके ये प्लॉट्स वहाँ पे हैं, और आज तक क्या जवाब दें इनको आदमी कि जब ये फैसले हुए कि इनकी पेमेंट्स होनी है तो पेमेंट्स नहीं हुई। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा रश रहता है इस्लामाबाद के लोगों का कि 10 साल पहले अलॉट कर दिए, इन्होंने जगह खाली करा दी, पेमेंट्स नहीं की। अब वो आज जो ज़िम्मेदार बेचारा जो आज घर देगा, अगर 10 साल पहले उसको पेमेंट हो जाती तो ये जहाँ बाहर मार्केट में यही ज़मीन जो है वो अरबों में जा रही है, और इसको हम चंद कौड़ियों पे टरखाएं, और इसमें बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। मुझे अगर हाउस ये इजाज़त देगा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड तो मैं ये जुर्रत करूँगा, वरना स्कैंडल बनेंगे। लोगों का हक है कि इस ज़मीन का उनको पैसे पूरे मिलने चाहिए, और हमारे पास पावर भी है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट उनको पेमेंट करें। जो इस्लामाबाद के बासिए, मैंने जब बहावलपुर के बारे में बात की थी तो उस वक्त हमारी ज़मीनों पे यही कुछ हो रहा था, लेकिन जब मैंने बात की तो मेरे पीछे तूफ़ान खड़ा हो गया कि इसको तहस नहस कर दो, और वो नारोवाल जो स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट था, जो मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं था, सिर्फ मैं मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का, लेकिन रियाज पीरज़ादा की करप्शन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की करप्शन, और उसमें कहीं करप्शन तो थी ही नहीं। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेडियम बना नारोवाल में। तो जनाब स्पीकर, इसमें मैं अपने कुलीग्स को ये बताऊंगा कि इंडिया में जब रेलवे का महकमा दिया गया लालू प्रसाद को, तो उसने कहा जी अगर मुझे रेलवे आपने देनी है तो ये 5 साल के फिर मेरे साथ वादा करे पार्लियामेंट कि मैं 5 साल वजीर रहूँगा इस महकमे का, और ये 13-14 जो पोस्ट हैं ये मैं ही फिल करूँगा, न पार्लियामेंट न प्राइम मिनिस्टर न कोई दखल देगा इसमें, और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब ले लें जी। आज दुनिया में मदर ऑफ द पार्लियामेंट द रेलवेज इंग्लैंड जो है वो खिसारे में जा रहा है रेलवेज का। इंडिया रेलवे आज दुनिया में टॉप पे है जी। ठीक, तो अगर पार्लियामेंट का मुझे सपोर्ट अगर है जी, ये गरीबों का पैसा है, आपके सामने कुछ अफसर बैठे हैं जी, ये 10-10 साल से पैसे दे के बैठे हुए हैं, इसमें बड़े हार्ड डिसीजंस चाहिए फौरी तौर पे, और मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं अपने ऊपर भी दाग नहीं चाहता। या तो ये काम जो है इसमें मैंने पूरी कोशिश में कर रहा हूँ दिन रात, ये बेचारे मेरा ख्याल है इजाजत वाले वकला भी फंसे हुए हैं, कोई इनके लिए भी हम बड़ा
बड़ा जो आप करना चाहते हैं। अपने महकमे की तरफ से मैंने काफ़ी चीज़ें फोरगो करके अपने ज़ाती तौर पे मैं इनिशिएटिव लिया है कि हम इन लोगों को अकोमोडेट करें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे कुलीग्स हैं जितने जिन्होंने ये मोशन मूव किया है, मुझे इसमें कहते हुए कोई आड़ नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो कोविड और प्राइस हाइक है, ये मेरे महकमे की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है, वरना ये वजह नहीं है। ठीक। इस्लामाबाद में हमारे दरख्तों को एक बीमारी लगती है हमारे ग्रीन बेल्ट में, जो कीड़ा जो है वो अंदर अंदर से उसको खा जाता है और ऑल ऑफ ए सडन दरख्त गिर जाता है। ठीक। तो ये वो बीमारी है हमारी वजारतों को, जो अब नाम लूँगा तो फिर ह्यूमन क्राई होगी। ठीक है। तो वरन इन महकमों को वो खा गए जिनका हिसाब मैं देने के लिए खड़ा हूँ, और ये इंशाअल्लाह मैं अपने कुलीग्स को बोथ ऑफ द हाउस यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास ये वजारत रहेगी तो एक एक प्लॉट भी दिलाऊंगा इन लोगों को, और अपने फैसले करके इन इस्लामाबाद के लोगों के जो ज़मीन के पैसे हैं इनको भी कोशिश करूँगा कि ये इन्हांस हो के प्रॉपर्टी पे आ जाएं, उस रेट पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जब बहावलपुर में छीनी जाती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। और इस्लामाबाद में अगर बाहर का ताजिर आके सप्लीमेंट्री करा लूँ ताकि पैसे को खाएगा और ये लोग सफ़र करें तो क्यों करें। तो ये हमारे सियासतदानों का काम है कि हमने अवाम को प्रोटेक्ट करना है, जो हर सूरत में मैं करूँगा। ये आप लोग डिसाइड कर लें, क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कर लें या इसको कमेटी को रेफर कर दें। जी शगुफ्ता जमानी साहब सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत खूब, बहुत ही शरीफाना, बहुत ही मासूमाना सा जवाब, और दिल खुश हुआ कि कोई तो है आज ऐसा जो सच बोलता है। सर 10 साल ये जो हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, इनके जो अलॉटीज़ हैं जिनको अलॉट नहीं किया जा रहा है जी, 2 तो आपके ज़ेर साया नीचे बैठे हुए हैं, और एक और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम सेनेट है, जिसमें आप और मैं और पता नहीं कितने 2002 से अड़े हुए हैं, आप भी हैं उसमें। तो सर इसका कोई तो हल होगा ना। सिर्फ यहाँ पे हम कॉलिंग अटेंशन नोटिस देते हैं, उस पर मिनिस्टर साहब बयान दे देते हैं। आज तो मिनिस्टर साहब ने बहुत खूब बयान दिया है, मेरा तो दिल बड़ा खुश हुआ है। कमेटी को रेफर सर मैं जरा बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ। तो सर ये बहुत ही नाजायजी है, प्लीज बहुत नाजायजी है। 24 साल हो गए हैं, पैसे फंसे हुए हैं, ना पैसे वापस मिलते हैं, ना अलॉटमेंट मिलती है, और वक्त के साथ साथ जो है उनकी डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है। तो बेहतर यही है कि इसको कमेटी की तरफ रेफर किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पिज़्ज़ा साहब आपने मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया है। मैं नेक्स्ट मेंबर को ले रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है इसको रेफर कर दिया जाए कमेटी को। पिज़्ज़ा साहब जी, मेहताब साहबा सवाल, मेरा ख्याल है मेहताब साहबा इसको रेफर होने दें, ठीक है? डू यू एग्री? जी बात कीजिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रा अगर रिकॉर्ड पे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मिनिस्टर साहब ने जितनी बातें कही उसमें कुछ डिविएट भी हो जाती हैं चीज़ें, उसको हम जो कंसंट्रेशन बात करनी है वो ये 2 चीज़ों पर ज़रा ये ख्याल किया जाए कि पहली बात तो ये कि ये सरकारी महकमों के लोग हैं जिनको ये प्लॉट या अपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं। अब इस वक्त तक अगर एक अपार्टमेंट के लिए एक आदमी 10 लाख रुपए देता है तो वो ये तो तवक्को करेगा कि उसको आप अपने उसके पेपर दे दीजिए, इसको अलॉट कर दीजिए, उसको हैंड ओवर करें। एक स्कीम में जो है वो तकरीबन 80 करोड़ और 23 लाख रुपए दे दिए गए हैं। दूसरी स्कीम में 5 अरब 58 करोड़ 17 लाख रुपए दिए गए हैं। जगह अपनी जगह पर मौजूद है, पैसे ले लिए गए हैं, अलॉटमेंट नहीं होती सर। उसमें सिर्फ ये चीज़ जहन में रखी जाए कि जो सरकारी मुलाजिम है वो अपने बच्चों के सर पर एक छत देखना चाहता है कि जब वो रिटायर हो। तो सवाल क्या आपका? सवाल यही है कि कमेटी को न सिर्फ रेफ़र किया जाए बल्कि डेट्स दी जाएं कि इतने अरसे में हम आपको बताते हैं कि जी क्या प्रोग्रेस हुई है। आप ओवर एंड ओवर आके इसमें असेंबली में बताएंगे कि जी ये प्रोग्रेस हुई, इतने लोगों को हमने दे दिए हैं ये हुकूक। अब तो ये हो गया है कि जो माफियाज कह रहे हैं वो अगर हुकूमत के अंदर से ही निकलेंगे तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। तो मैं इससे एग्री करती हूँ, आप कमेटी को रेफ़र करें विद द कंडीशन
that you will be giving us periodical replies और बताएंगे कि प्रोग्रेस ये हुई है। जी पीरजादा साहब, मेरा ख्याल है डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी एक बनवा लीजिएगा ताकि जब कमेटी में जाएगा सर तो ये ब्रेकअप तो मेरे पास है जी कि कब हमने कितना हैंडओवर करना है, जो टारगेट्स हमने फिक्स किए हैं बता दीजिए। तो कमेटी में अगर आ जाएगा तो वहाँ भी ठीक है, अगर यहाँ हाउस चाहे तो वो मेरे पास है कि 2025 की एंड तक कितने मैंने दे देने हैं, और वो पूरा टाइमलाइन हमारे पास है। कुछ ब्रीफली और बता कुछ दीजिए। कोर्ट के फैसले अभी तक हमें जैसे मौसूल होंगे फौरी हम उसके ऊपर अमल दरामद करके हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को अकोमोडेट करें। जी अकील मलिक साहब एक सवाल कीजिए। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि खासी इसमें बहस हो चुकी है तो मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई एग्री विद द रिकमेंडेशन कि आप इसमें कमेटी की फॉर्मेशन कर दें, लेकिन उस कमेटी को कम से कम इतना एम्पावर किया जाए कि ये एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए कि उस टाइमलाइन में जो है वो तमाम तर प्रेजेंटेशन भी आ जाए, जवाब भी आ जाए और दीगर चीज़ें भी आ जाएँ इसमें। क्योंकि ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स बल्कि उसके साथ साथ CDA का भी एक एलिमेंट है, तो वो भी उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए। क्योंकि F14, F15, G13 और G15 ये वो एरिया है जो मेरे हल्के के साथ भी मुल्का है, जिसमें दीगर गांव और छोटे जो विलेजेस हैं वो भी आते हैं। उन लोगों को भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क्स की तरफ से, और वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन की अपनी भी स्कीम्स के अंदर हैं और दीगर भी सारे वो हैं जहाँ से एक्वायर की गई है, तो उनका भी ये एक बड़ा दरीना मसला है। तो इसको कम से कम इकट्ठा कलेक्टिवली इसको टेकअप कर लिया जाए तो आई थिंक ज़्यादा सैर हासिल बहस और एक कोई सोल्यूशन हम इसको मिनिस्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन हमारे ऑनरेबल मेंबरान की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनको भी बुला लीजिएगा इस कमेटी में। जिन ऑनरेबल मेंबरान की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फॉल करता है उनको लोकल पोजीशन पता होती तो उनको भी कमेटी में बुला लीजिएगा। जी पीरजादा साहब। जनरल स्पीकर, उससे पहले मैंने हमारे मेंबर अकील साहब बैठे हुए MNA साहब, ये लोग यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, मैंने इनको भी कहा है कि आप बजाय इसके कि ये अरबपति जो प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं, आप खुद यहाँ के लोकल लोग JV क्यों नहीं करते जॉइंट वेंचर्स हमारे साथ, कि ज़मीन आपकी अपनी है, लोग आपके अपने हैं। आप JV प्रोग्राम में PHA के साथ या FGHA के साथ हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ बैठें ताकि लोगों को इंश्योर हो कि ज़मीन भी है और प्लॉट भी होंगे। और आज जो पैसा हमारे पे फेथ नहीं रहा लोगों का, मेरे महकमे में लोगों का फेथ नहीं रहा। पहले तो मैं अभी फेथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पे एतमाद करें वो, और अगर जैसे एतमाद होगा ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस्लामाबाद के जितने लैंड ओनर्स हैं, राजा साहबान हैं, काजमी साहबान हैं, अंजम अकील और गुज्जर बिरादरी है, राजपूत हैं, अब्बासी हैं, कि ये हमारे साथ JV पार्टनर क्यों नहीं बनते कि ज़मीन का पैसा भी पूरा मिले और लोगों को मकान भी मिले। लेकिन जब बाहर से आएंगे अरबपति जो दुबइयों में बैठे हुए हैं तो वो तो यही असर होगा गवर्नमेंट के इदारों का, स्टे भी वही लेते हैं, फ्लॉप भी वही करते हैं। ठीक है जी। अपना आलिया कामरान साहब एक सवाल कीजिए। स्पीकर साहब, आपका हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पर जो मासूमाना वजाहतें दे रहे हैं मोहतरम, तो ये खुला अदम तमाद अपनी वजारत के ऊपर इसका इजहार कर रहे हैं। मोहतरम 2009 से जो 12 को की स्कीम है 15 साल हो गए हैं। मेरे चंद मुख्तसर सवालात हैं क्योंकि कमेटी में तो एक मेंबर ही जाके जो मैं इनके सामने रख लूँ ताकि मामला हल हो जाए। मोहतरम, ये 15 साल से जो पैसे मुलाजमीन पूरे दे चुके हैं इनको और अथॉरिटी ने वो पैसे बैंकों में रखवाए हैं, तो सर उसके ऊपर जितना प्रॉफिट ये वो अथॉरिटी ले रही है तो उसमें कुल कितना प्रॉफिट जो है अथॉरिटी ने इस चीज़ में कमाया, बजाय ये कि वो अपनी नाअहली को माने उसकी बजाय क्या कर रहे हैं सर, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा के मुलाजमीन के ऊपर और बोझ लाद रहे हैं। जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो उसके ऊपर उनका जो फैसला था वो ये था कि इन की कीमतें इन प्लॉट्स की नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की भी सर वायलेशन है। दूसरा मोहतरम, एक कट ऑफ डेट दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ पर वजाहत करने से पहले महकमे की तरफ से कि ये मामलात हल हो जाएंगे। सर तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं कि ये अथॉरिटी वजूद में आ गई है। मेरा भी एक मासूमाना सा सवाल है कि क्या अफसरान जो हैं उनके रवैये जब कोई वो अपनी ज़ाती चीज़ परचेज़ करने जाते हैं या जो उनके ज़ाती मामलात होते हैं
तो तब भी वो रवैया रखते हैं जो वो इस तरह की स्कीमों के अंदर रवैया इख्तियार करते हैं। मोहतरम, एक सजेशन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके जो है टाइटल डाउटफुल होते हैं, तो इनके जो टाइटल है उनको एग्जामिन करवा लिया जाए, कोई लीगल मदद ले ली जाए सर इसके अंदर। जिस तरह से बैंकों में जब कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी रहन वगैरह का मामला होता है तो उसके लिए वो जिस तरह से उसके लिए वकीलों से ओपिनियन लेते हैं। लेकिन सर अब भी मैं एक चीज़ मिनिस्टर साहब के लिए एक उनकी नॉलेज में सर ये चीज़ ला दूँ, क्योंकि वो एक बेहतर सोच अगर लेके चल रहे हैं सर। कुछ स्कीमें अभी भी उनके सिर्फ नाम जो है वो लॉन्च हो गए और उसके नाम के ऊपर ही सर वो पैसे ऐंठ रही हैं, और पैसे और 1 इंच का टुकड़ा भी सर उनके पास मौजूद नहीं है, तो उनके ऊपर हम लोग क्यों नहीं चेक कर? ये कर लेते हैं इंशाल्लाह, कमेटी में जाएगा। मिनिस्टर साहब इसको आई थिंक कमेटी में जाके इन सब से क्वेश्चंस ले लीजिएगा बिफोर यू। ठीक जी मिनिस्टर साहब का मेरी तजवीज़ होगी तो मैं तो नाअहल हूँ और महकमा भी, मेरे ख्याल जो इनकी पार्टी ने खिदमत की है वही बेहतर है, और ये कमेटी को भेज दें ताकि अहल लोगों के हाथ में जाएगा तो ये मामला सुलझ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम नंबर 4, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस टू मूव आइटम नंबर 4। मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा। मिनिस्टर फॉर लॉ टू मूव आइटम नंबर 4। सर आइटम नंबर 4 जी, ये सर कुछ एक टाइपोग्राफिकल एरर थी और एक जो वर्ड फाटा है मर्जर के बाद उसकी वहाँ से रिमूवल है जी मूव कीजिए सर। आई विश टू मूव द बिल फर्दर टू अमेंड इलेक्शन एक्ट 2017, द इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2024 एज पास्ड बाय सेनेट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. बताइए salient features जी ठीक कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स साहब, मिनिस्टर साहब salient features सर ये 2017 के एक्ट में वर्ड फाटा यूज़ हुआ क्योंकि उस वक्त फाटा जो था वो एग्जिस्टेंस में था। उसके बाद सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और फाटा का मर्जर हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वर्ड फाटा की रिमूवल है जी अप्रोप्रिएट जगह पे। एक टाइपोग्राफिकल है, वो वर्ड टाइटल ऑफ द सेक्शन आना था क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालिफिकेशन आ गया है, उसकी वो करेक्शन है। ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा नहीं है। बिल्कुल ये 2 बातें लिखी हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी आप चेयर करते हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, उन्होंने इसको पास किया, सेनेट ने पास किया, अब आपके सामने रखा है। ये स्पेलिंग्स की एक जगह पे और एक जगह पे वर्ड रिमूव हुआ है जी। गौर साहब। जनाब स्पीकर थैंक यू। यहाँ जो इन्होंने बिल ये मूव कर रहे हैं, काइंडली मैं इसको अगर आपकी परमिशन के साथ जो अमेंडमेंट ये प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, इसमें सेक्शन 232 भी इन्वॉल्व है। 232 में पढ़ लेता हूँ जनाब स्पीकर। 232 ये प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर, हुआ ये था, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पहले आपको बताऊं कि आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, इससे बड़े सारे पार्लियामेंटेरियंस इससे इफेक्ट हो गए थे। 62 में क्वालिफिकेशन है और 63 में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल सिस्टम चलता था। जहाँ तक रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976, उसमें सेक्शन 99A था और सेक्शन 99A में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशनें प्रोवाइड की गई थी, और वो जो स्टैट्यूट में क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी वो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके उसमें डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता था, जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आया था, सनद वाला भी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आया था। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशनें भी उसमें मौजूद थी कि अगर किसी का गवर्नमेंट के साथ कोई रनिंग कंट्रैक्ट भी चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 62 को वो सुपरसीड करता था। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस चल गया था और इस लॉ में 2017 में, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट के उस प्रोसेस से जा चुके थे, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें 232 में ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन थी दे डिड अवे विद इट, कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन का वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा होगा आर्टिकल 62, 63 का। तो जो आर्टिकल सेक्शन 232 में था वो ये है, इलेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। जनाब स्पीकर मैं ये सेक्शन 232 पढ़ रहा हूँ। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये टाइटल है,
इसमें ये प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन एंड टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली shall be such as provided in Article 62 and 63 of the Constitution. आगे लिखा है, provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply. Notwithstanding anything contained in this law, the class shall be 25. इन्होंने लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट ये करवाई थी कि 62(1)(f) का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन करे तो ड्यूरेशन नहीं है, वो फॉर लाइफ होगा। इसके लिए इन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट यही करवाई कि पहली हुकूमत में कि ये 5 साल होने चाहिए। अब जनाब स्पीकर ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, ये इस एक्शन के तहत ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 232 को भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये सिर्फ फाटा का लफ्ज ऐड करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये सेक्शन 232 में ये क्या ऐड करना चाहते हैं? In the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification. The marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted. ये कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, ये प्रोसेस ऑलरेडी सेटल हो चुका है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो है जो आर्टिकल 62 में, लेट्स सपोज अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर वन थिंग, वर्डिंग लिख लिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए, वो स्टैट्यूट के थ्रू इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे को करने के लिए आपको अंदाजा हुआ होगा ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं? लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर को अगर आसान तरीके से समझना चाहे मैं वो पेश कर देता हूँ। जो अमेंडमेंट से आपको डर आ रहा है वो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, दैट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ये जो एक ड्रैकोनियन फैसला आया था जिसमें ताहयात नाअहली लिख दी गई थी कि आप मरने तक नाअहल रहेंगे, और सैकड़ों लोगों को घर भेज दिया गया था, वो इस पार्लियामान ने अल्लाह के फजल से ठीक की और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको आप होल्ड किया। आप हमेशा कहते होते हैं कि व्हील घूमता है, मैं इस ऐवान भरे ऐवान में ये कह रहा हूँ कि आपके लोगों ने सेनेट में उसे अपोज नहीं था किया बिकॉज दे वर एप्रीहेंडिंग कि आपका जो लीडर है वो ताहयात डिस्क्वालीफाई हो रहा है, उसके बावजूद हमने उसे सपोर्ट किया। खुदारा हर चीज़ में मेलाफाइडी ना ढूंढा करे, बोनाफाइडे एक्शंस के ऊपर भी आप बात मेलाफाइडी की तरफ ले जाते हैं। वो इट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ सेक्शन 232 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट ऑफ अ कोर्ट और एनीथिंग इन द लॉ, एनी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 62, 63 शैल नॉट रन बियॉन्ड 5 years। और ये एक लॉजिकल बात है, कंटेम्प्ट में आपको सज़ा हो 5 साल के बाद आप बहाल हो जाते हैं। आप कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा झेल के आए, सज़ा पूरी करने के 5 साल के बाद आप क्वालिफाई करते हो इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन एक फतवा आ गया कि अगर आप सादिक और अमीन नहीं तो ताहयात घर में बैठेंगे, आप फलां नहीं है तो आप ताहयात बैठेंगे, उसको ख़त्म किया था। वो एक ड्रैकोनियन फैसला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में ना सिर्फ इस अमेंडमेंट के मुताबिक डिसीजंस किए, एक तरह से इसको अप्रूव किया, जो उनके पुराने फैसले थे उसमें उन्होंने तस्हीह करके तमाम लोगों को इजाज़त दी। और कई हमारे दोस्त होंगे जो अब इस्तीफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं उसकी वजह से। ये हेडिंग है गौहर साहब, आपको मालूम है कि हेडिंग की वजह से कभी कानून की रूह चेंज नहीं होती। दोनों में ऊपर आ गया क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। आप एग्जिस्टिंग प्रोविजंस दोनों पढ़ लें, 62, 63 मनो अन अप्लाई करता है। हमने जो ऐड किया था कि डेक्लरेशन ऑफ कोर्ट के ज़रिए से या जो डिस्क्वालिफिकेशंस वहाँ पे आती हैं वो भी बियॉन्ड उस लिमिट से नहीं जाएंगी, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आई एम स्पीकिंग एट जी गौहर साहब ब्रीफली बता दें। जी गौहर साहब, इनकी कंसिक्वेंसेज हो सकती है, उसके रीजन है। टाइटल अभी जो है ना वो है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें कोर्ट शोट का नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ना आर्टिकल का लिखा है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये चेंज कर रहे हैं तो ये कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट डिक्लेरेशन। आप इसकी पूरा सीक्वेंस पढ़ ले 232 का, वहाँ कोर्ट का जिक्र नहीं लिखा आ रहा है,
लेकिन मार्जिनल आप क्यों चेंज कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, मेरी इतनी गुजारिश होगी कि अगर है तो ये वहाँ से पास होके आया, बेशक आप उसको कमेटी में दे दे, फिर वहाँ फिर देखे पूरे स्टैट्यूट हम इनके सामने रखेंगे कि मार्जिनल नोट्स का क्या असर होता है, उनके हेडिंग का क्या असर मेरा ख्याल है होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको बाद में अमेंडमेंट देनी होगी, अगर कोई ऐसी चीज़ तो उसको कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है आजम साहब नमाज का पास लॉ मिनिस्टर। अरे मैं अदब से मेरी बात, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी बात सुन लें सर। ये अब बहस पर बहस है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अमेंडमेंट जिसमें कोर्ट का जिक्र आया वो पिछले साल हुई है, उसको इन लाइन और सिंक करने के लिए ये डाला जा रहा है सर। इसमें वो अब है 232 में। चलें इसको बाद में फिर लॉ कमेटी में फिर से टेक अप अमेंडमेंट कर लीजिए। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। The question is the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration as one. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause पे आ जाइए, clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble, short title stand part of the bill. Azam Sahab to move item number 5. Sir, I wish to move. नहीं सर ये इसको छोटी कर रहे सी हैं, बाकी चीज है सर, हर कमेटी में चीज अमेंडमेंट पे लानी होगी ले आप आइए, डाल दीजिएगा कोई सर, अमेंडमेंट छोटी वगैरह सी और चीज लानी है। होगी ले आइएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई जो आप बात कर रहे हैं Item वो number अमेंडमेंट 5 से पहले की थी और सर। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं जी। I move that the bill further to amend Election Act 2017 Election Amendment Bill be passed. जी, now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. दस्ती साहब, कोरम पॉइंट करने के लिए आपको अपनी सीट पे आना पड़ता है, तो अपनी सीट पे आके वहां से आप मांगिए जी। सीट के पास भी आ जाएं तो जी। दस्ती साहब सर ये कोरम जी, काउंट बी मेड।
The House is in order. Danial Chaudhary Sahab to move item number 8. Danial Chaudhary Sahab, item number 8. Janaab Speaker, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure, Code and Conduct of Business in National Assembly 2007, the requirement of Rule 51 of the said be dispensed with in order to transact private members' business. Now put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 51 of the said rules be dispensed with in order to transact the private members' business. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is heard. Danial Chaudhary Sahab to move item number 9. Sir, I wish to move that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad Capital Territory and to provide matters ancillary thereto, peaceful assembly and peaceful public order bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. जी आमिर डोगर साहब जी स्पीकर साहब ये बिल हमें फरंगी के ज़माने की याद दिला रही है। कभी आमरीत के डिक्टेटर के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि कल हम जलसा करने जा रहे हैं और आज ये बिल मंजूर करवा के अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करके सज़ाएं देना चाहते हैं। ये क्या जमहूरी माशरा? स्पीकर साहब मेरा आपसे सवाल है, अगर हम किसी वायलेशन करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी की, असेंबली की, पीसफुल हम अपना प्रोटेस्ट नहीं करते, एक ज़ाब्ता इखलाक हमें डीसी ने दिया है, कोई भी पब्लिक गैदरिंग, कोई भी जलसा मुजाहरा, आईन पाकिस्तान कानून हमें उसकी इजाज़त देता है, और अगर उसकी वायलेशन करते हैं तो स्पीकर साहब कानून में उसकी पहले से लॉ मौजूद है, उसकी सज़ा भी तजवीज़ है। तो इतनी अर्जेंसी में आज ये बिल लेकर आना, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि इस पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। पिछले 6.5 माह से इस पार्लियामेंट में जितनी लेजिस्लेशन हुई है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई है। हमारे ख़िलाफ़ जो जुल्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, स्पीकर साहब हम इसको अपोज भी करते हैं। और अभी ये दस्ती आइटम के ज़रिए एक प्राइवेट मेंबर का बिल है, इतनी क्या अर्जेंसी है? हम इसमें अमेंडमेंट भी देना चाहते हैं और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस जालमाना, इस आमराना ये जो कानून बनाया जा रहा है ये अंग्रेज़ बनाता था। प्री पार्टीशन तो हमने ये चीज़ें सारी देखी थी, आवाज़ को रोकने के लिए, आज़ादी राय को रोकने के लिए। ये आज के इस जमहूरी दौर में 2024 में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये फाशिस्ट और ये फस्तायत की इंतहा है। तो सर हम इसमें अपनी अमेंडमेंट देना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए और इस मामले को कमेटी को सुपुर्द किया जाए। सर ये कोई ऐसे कुछ छापा नहीं है, ये बिल सेनेट में आया, सेनेट में ये कमेटी को रेफ़र किया गया इंटीरियर की कमेटी भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आई हुई है वहाँ पे, और उस कमेटी में इस पर बाकायदा डिबेट हुई, रिपोर्ट पेश की गई, जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट देखनी थी नहीं थी देखनी, इनके मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद सेनेट ने ये बिल पास किया, यहाँ पे ट्रांसमिट किया। आपके रूल्स के मुताबिक जब सेनेट से पास बिल आता है, अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, वो स्ट्रेट पैसेज में जाता है। हाउस की सेंस आपने ले ली है। रही बात कि ये इनके जलसे के लिए, आप पढ़ें तो सही, इसको पढ़ा हुआ है इन्होंने, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। ये और जगहों पे भी है। इस्लामाबाद सर दारुल खिलाफा है, इसे हमने पिंजरा बना दिया है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं, 30 इकट्ठे होते हैं, फलां सड़क बंद, 30 लोग इकट्ठे होते हैं। ये खुदा शाहिद है कि जो कम्यूटर्स को डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सब के सामने हैं। आप तहम्मुल से सुने डॉगर साहब, आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया जब आप बोल रहे थे। अगर मेंबरान इस तरह के बिल्स लेके आते हैं जो पब्लिक गुड के लिए हैं और जिनमें कुछ रैशनल है कि आपने एक इजाज़त लेनी है, इजाज़त पहले भी लेना पड़ती है, उसको स्ट्रक्चर कर दिया गया। जगह मुतय्यन करने का कहा गया है कि खुदा के लिए शहर को आज़ाद करे,
जगह मुतय्यन कर दें, एक जगह 2 जगह, दुनिया भर के शहरों में ये राइज है और वो टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट उसको करेगी। ये चलने दें, इनको कोई मुनासिब ना लगे, कोई चीज़ ऐसी लगे ले आए अमेंडमेंट, बाद में इनका राइट है प्राइवेट मेंबर डे पे अपनी अमेंडमेंट डालें, उसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, सिंपल इज दैट। गौर साहब बस हो गए ना 2 लोग जी। गौर साहब जी। जनाब स्पीकर मैं इस पे यही अर्ज़ करूँगा, लोगों का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट टू पीसफुली सब्जेक्ट टू लॉ, और जो लॉ प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर वो करता है, इसको रेगुलेट करता है, और रेगुलेटर का तरीक़ाकार ही वो एनओसी है, और इस एनओसी में कंडीशंस लगाए हुए होते हैं कि आपने ये कंडीशन फुलफिल करने हैं। गाइडली जनाब स्पीकर ये तो वेपनाइज कर रहे हैं, ये जुडिशल सिस्टम भी वेपनाइज कर रहे हैं, ये अभी पीसफुल राइट टू असम्बली और स्पीच जो है उसको भी वेपनाइज कर रहे हैं। इससे तो सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा खराब, वो कर देंगे, तबाह कर रहे हैं इनके इदारे। इसको जनाब स्पीकर में आपकी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसी तरह करना है ये आप असम्बली में, आप कमेटी में भेज दें, ऐसी तरह तो नहीं। ये असम्बली सबसे बड़ा उधर से जब हो के आता है, रवायत है कि यहाँ जनाब स्पीकर ये इसमें तो बहुत सारे क्लॉजेस। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The question is that clause 2 to clause 10 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 10 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title stand part of the. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Daniyar Chaudhary to move item number 10. Madam Speaker, I wish to move the bill to regulate the holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide matters ancillary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 to be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide for matter auxiliary thereto, Peaceful Assembly, Public 22. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion adopted. Consequently, bill is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 9 September at 5 p.m. أشهد أن لا إله إلا